हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद चंद्रवंशी आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने कोचिंग सेंटर स्टूडेंट प्रेस में। आज का वीडियो हमारा मॉडल एक्टिविटी टास्क का है, क्लास 7 का, अगस्त 2021 का है, सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। यानी जो बच्चे को ये टास्क मिला है अगस्त 2021 का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 का, वो ये वीडियो देखकर अच्छी तरह से भर लें और फिलअप करके स्कूल में जमा कर दें। अब हम वीडियो शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, मॉडल एक्टिविटी टास्क, ठीक ना, मॉडल एक्टिविटी टास्क है, ठीक ना, क्लास 7 सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, अगस्त 2021 का है, ठीक ना, अगस्त 2021 का है। ओके, अब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। देखिए क्या दिया, एक नंबर क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए, ठीक ना। क्वेश्चन 1 क्या दिया है कि भू प्रॉपर्टी के मुड़ने से बने पर्वत का उदाहरण बताओ। इसका देखिए सही आंसर के 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक सही रहेगा। देखिए ऑप्शन ए दिया है सतपुड़ा, ऑप्शन बी दिया है भोज, ऑप्शन सी दिया किलिमंजारो, ऑप्शन डी दिया हिमालय। देखिए इसका सही आंसर कौन होगा, आप लोग भी टिक लगाइएगा, ठीक ना। इसका सही आंसर होगा हिमालय, ठीक ना। हिमालय में इस तरह से टिक लगा लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन 2 है, इसका 3 क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन 1.2 है कि सही जोड़ी चुने। ऑप्शन ए दिया है नदी का ऊपरी मार्ग, भूमि का कोमल ढलान। ओके, है कि नहीं, क्या दिया है कि नदी की ऊपरी मार्ग, भूमि का कोमल ढलान। बी दिया है कि नदी का ऊपरी मार्ग, प्रमुख कार्य अपर्दन। और सी दिया है नदी का निचला मार्ग, ठीक ना, निचला मार्ग एक भूमि की खड़ी ढलान, ठीक ना, एक भूमि की खड़ी ढलान। नदी का निचला मार्ग एक भूमि की खड़ी ढलान। और चौथा दिया है कि नदी का निचला मार्ग प्रमुख कार्य परिवहन। इसका सही आंसर होगा बाबू, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नदी का ऊपरी मार्ग प्रमुख कार्य अपर्दन। ओके, इसको अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, और अच्छी तरह से स्कूल में जमा कर लीजिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया 1.3 का कि अफ्रीका के मध्य भाग से पूर्व की ओर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है, ठीक ना। वाली काल्पनिक रेखा कौन कौन सा है, इसका नाम लिखा दिया, ऑप्शन 4 तो दिया, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया ए दिया है मकर रेखा, ऑप्शन बी दिया कर्क रेखा, ऑप्शन सी दिया प्राइम मेरिडियन रेखा, और ऑप्शन डी दिया है भूमध्य रेखा। इसका देखिए सही आंसर है भूमध्य रेखा, ठीक ना। सही आंसर क्या है, भूमध्य रेखा। ये आप लोग कॉपी में अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। ओके, अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि कथन सत्य है तो टी लिखिए, ठीक ना। यदि कथन सत्य है तो टी लिखिए, ठीक है, टी लिखिए। यदि असत्य है तो एफ लिखिए, है ना। सत्य रहेगा तो टी लिखेंगे, असत्य रहेगा तो एफ लिखेंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन दिया है कि 2.1 का छोटा नागपुर का पठार विच्छेदित पठार का उदाहरण है, ये सही है गलत है। देखिए हम यहाँ एफ लिख चुके हैं, है ना, एफ ही होगा। ओके, 2 का दिया है कि 2 क्या दिया है कि ठंडी और शुष्क जलवायु में मिट्टी का निर्माण के लिए लंबी अवधि की आवश्यकता होती है, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर टी होगा, ये सत्य है, ठीक ना। क्या है, ये सत्य है, इसलिए होगा क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। ट्रू लिखे भी हैं, टी लिखे हैं। ओके, तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया है कि जुलाई में उत्तरी अफ्रीका में गर्मी का अनुभव होता है जबकि दक्षिण अफ्रीका में सर्दी का अनुभव होता है। सही है गलत है, इसका भी हम टी लिखे हैं। टी देखिए, टी लिखे हैं कि नहीं। ओके, अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या दिया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन दिया है 3.1 कि हिमालय पर्वत भारत के जलवायु को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। इसका देखिए आंसर दिया है कि हिमालय पर्वत भारत के जलवायु को निम्न रूप से प्रभावित करता है। ओके, ए नंबर दिया है, ठीक ना। ए दिया है कि हिमालय पर्वत हवाओं और बादलों को रोककर भारत में वर्षा कराता है, ठीक है। हिमालय पर्वत
एक दीवार की तरह है। वह जाड़े के समय में साइबेरिया से आने वाले, ठीक है, साइबेरिया से आने वाले अत्यंत ठंडी हवाओं को रोककर भारत को ठंडा से बचाता है। ओके, फिर सी नंबर क्या दिया है? सी दिया है कि हिमालय के पर्वत क्षेत्रों में अच्छे जलवायु होने के कारण बहुत से पर्यटक केंद्र स्थापित हुए हैं, ठीक है, बहुत से केंद्र स्थापित हुए हैं, जैसे दार्जिलिंग, शिमला, ऊटी आदि। ओके, ठीक है। अब 3.2 देखिए क्वेश्चन की बनावट के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण कीजिए। प्रत्येक श्रेणी से एक विशेषता का उल्लेख करें। तो इसका आंसर क्या दिया है? उत्तर की बनावट के आधार पर मिट्टी को 3 भागों में विभक्त किया गया है। 1 नंबर है बलुई मिट्टी, 2 नंबर है दोमट मिट्टी और 3 नंबर दिया है दोआँश मिट्टी। ओके, अब एक विशेषता के बारे में बोला है, तो एक विशेषता क्या है? इसका तो बहुत सा विशेषता है, लेकिन हम एक बोला है तो एक ही लिखेंगे कि बलुई मिट्टी विशेषता है कि बलुई मिट्टी का कण, यहाँ कण होगा, ठीक ना, यहाँ जो है यहाँ क्या होगा? कण लिखा है, कण, ठीक है, जो जहाँ कण लिखा होगा कण लिखा जाएगा। कण मोटा होता है जिसके कारण जल डालने से तुरंत खींच लेता है, ठीक है। फिर दूसरा दिया है कि दोमट मिट्टी की भी एक विशेषता लिखे हैं, आप लोग लिखिएगा कि दोमट मिट्टी के कणों के बीच स्थान बहुत कम होता है, इसी कारण से जल देने के बाद खींचता नहीं है। ओके, दोआँश मिट्टी की एक विशेषता है कि किसी मिट्टी में कीचड़ और बालू की मात्रा, कि इस मिट्टी में, यहाँ पर किस लिखा गया, ठीक ना, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिखा है इस मिट्टी में, इस ओके, इस लिखा है इस मिट्टी में कीचड़ और बालू की मात्रा बराबर होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक ना। क्वेश्चन 4 क्या दिया कि बताएं कि अफ्रीका के भूमध्य रेखीय क्षेत्र और भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु संबंधित क्षेत्रों की प्राकृतिक वनस्पति को कैसे नियंत्रित करती है। इसका देखिए आंसर दिए हम कि भूमध्य रेखा के आसपास की गर्मी 27 डिग्री सी तथा वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर रहता है। पूरे वर्ष वर्षा होने कारण पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। महोगनी तथा रोजवुड क्षेत्र का प्रमुख वृक्ष है, महोगनी तथा रोजवुड इस क्षेत्र का प्रमुख वृक्ष है। इस क्षेत्र में अधिक हरा भरा होने कारण हरा भरा का क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए फिर आगे दिया है कि अफ्रीका के भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु संबंधित क्षेत्रों की प्राकृतिक वनस्पति को निम्न रूप से नियंत्रित करती है। अफ्रीका के एक तरफ उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। इस जलवायु में शीतकाल में वर्षा होती है, ग्रीष्म काल में नहीं होती है। यहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। पौधे के पत्ते नरम मोम के समान होते हैं। जलपाई, अखरोट, कर्क आदि यहाँ के मुख्य वृक्ष है। कमला, नींबू, अंगूर आदि फसल की बगान भी देखी जाती है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये हमारा ज्योग्राफी का वीडियो था। आप लोग अच्छी तरह से वीडियो देखे भी होंगे, इसे अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। और हमारा फ़ोन नंबर भी है, यदि किसी बार प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिएगा। और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें और लाइक श्योर से श्योर करें। ओके, थैंक यू।